सी भाषा है? सनातन धर्म का उन्मूलन करने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, उसमें जाकर मंत्री हैं वो एक राज्य के, इस तरह का बयान क्या दिया जाना चाहिए उनकी ओर से? धर्म को लेकर इस देश का संविधान भी सबको आजादी देता है, लेकिन एक मंत्री की ओर से जो उसी संविधान की शपथ लेकर जनता के लिए काम करने का वचन लेता है, वो इस तरह का बयान देगा सार्वजनिक कार्यक्रम में? सैयद अब्बास जी। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं और डीएमके का समर्थक नहीं हूं। और रही जो सवाल जो मेरे काबिल दोस्त और मित्र अजय आलोक साहब मेरे से पूछ रहे हैं, अरे भाई साहब आप समझिए तो सही। सबसे पहली बात, सनातन क्या है? मैं समझता हूं सनातन दया, करुणा, अहिंसा की बात करता है। उदयनिधि जो बता रहे हैं वो उनकी जो एक समझ है उसके हिसाब से बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मेरी खुली चुनौती है, ओपन चैलेंज है अजय आलोक और ये भाजपा से, एक बयान दिखाइए मुझे उदयनिधि का जहां पर उन्होंने हिंदू नरसंहार की बात की है। एक बयान दिखाइए उन्होंने जहां कत्लेआम की बात कीजिए। आपको बस फेक न्यूज चलाना है। उन्मूलन का क्या मतलब होता है सैयद अब्बास जी? उन्मूलन का क्या मतलब होता है? उन्मूलन का क्या मतलब होता है? समापन, समाप्त कर देना ही होता है। उन्मूलन का क्या मतलब होता है? जो बयान उनकी ओर से दिया गया मैं आपको सुना देती हूँ। उन्होंने कहा है सनातन को समाप्त कर देना चाहिए, ये धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है, सनातन का विरोध नहीं किया जा सकता, उसे खत्म कर देना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, कोरोना का विरोध नहीं किया जा सकता, हमें सनातन को मिटाना है। और क्या बाकी रह गया है अब? तो मैं एक लड़के को आप लोग एक बयान की वजह से बिहार से ले जाकर तमिलनाडु की जेल में बंद करके रखते हैं और यहाँ पर इस तरह का बयान आपकी मंत्री की ओर से दिया जाता है। सुनिए चित्रा जी, सुनिए, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लाजिम है। आप कह रहे हैं समाप्त, सोच को समाप्त करना। मैडम आपकी हिंदी वोकैबुलरी काफी ज्यादा है। क्या समाप्त का मतलब नरसंहार है? क्या बात कर रहे हैं आप चित्रा जी? समाप्त का मतलब नरसंहार तो नहीं है, लेकिन समाप्त का मतलब खत्म कर दिया जाना बिल्कुल है। नरसंहार करना नहीं है, नरसंहार नहीं, लेकिन खत्म कर दिया। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मंत्री इस तरह से कैसे बोल सकता है किसी धर्म के बारे में? आप क्या समाप्त, सुनिए, आपके समाप्त को कश्मीर पे जवाब नहीं दिया, भाग गए। आप कैसे ही कश्मीर से हिंदुओं को मारा गया, उस पे जवाब नहीं आया। चुनौती है, मेरा ओपन चैलेंज है। सनातन की जगह किसी दूसरे धर्म का नाम होता तो क्या हो रहा होता इस वक्त? सैयद अब्बास जी पहले समझिए भाई साहब, ये झूठे बयान मत कीजिए। अगर आपकी सोच में समाप्त करना मतलब नरसंहार है, तो ये आपकी सोच है, उस सोच को समाप्त कीजिए भाई साहब। कश्मीर में जो सैयद अब्बास सनातन की जगह किसी और धर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? उसी समाप्त के पहले आप कर सकते हैं? तो पूरी जी चित्रा जी सुनिए, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई मजहब हो, चाहे वो हिंदू मजहब हो, सबका आदर सम्मान होना चाहिए। तो ये बातें क्यों नहीं समझा रहे उस मंत्री जी को आप? कि सनातन क्या है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी बात सुनिए, 30 सेकेंड दीजिए। उदयनिधि स्टालिन को खुद समझना चाहिए कि सनातन हिंदू धर्म के आदर के बारे में बात करता है, सम्मान के बारे में बात करता है, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के बारे में बात करता है। और उसके साथ साथ भाजपा को मेरा ओपन चैलेंज स्वीकारना चाहिए और कबूल करना चाहिए कि वो झूठी फैक्ट्री चला रहे हैं। कोई हिंदू नरसंहार की बात नहीं हुई है, यहाँ जिनोसाइड की बात नहीं हुई है, कत्लेआम की बात नहीं हुई है। बंद कीजिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, आपकी नफरत की कश्मीर में क्या किया था हिंदुओं के साथ? बंद कीजिए भाई साहब। कश्मीर पे बोलने में जबान क्यों लड़खड़ा रही है? वो बयान चलाइए। कश्मीर भूल गए क्या? अजय आलोक बयान कश्मीर भूल गए? क्या है वो बयान? कश्मीर नहीं याद आ रहा है ना? उदयनिधि ने नहीं याद आएगा, नहीं याद आएगा। कश्मीर याद नहीं आएगा क्योंकि मॉडल की शुरुआत तो वहीं से हुई थी ना। बंद कीजिए मेरे भाई। मॉडल की शुरुआत तो वहीं से हुई थी। सनातन उन्मूलन अभियान तो कश्मीर से ही शुरू किया था ना। बात कीजिए, अच्छे मजहब की बात, पहुंच गया कन्याकुमारी अच्छे उसूलों की बात कीजिए। कन्याकुमारी पहुंच गया ना, कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचेंगे तमिलनाडु। कीजिए, सनातन उन्मूलन कश्मीर से ही शुरू किया था ना, कश्मीर पे नहीं जवाब देंगे। सैयद अब्बास जी, लेकिन क्या इस तरह की बातों को बर्दाश्त किया जाना चाहिए? एक धर्म विशेष के खिलाफ एक मंत्री इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी कैसे कर सकता है? और बाद में हालांकि उनकी ओर से जरूर लीपापोती करते हुए विनोद बंसल जी वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने की बात मेरी ओर से कही गई, इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है। विनोद बंसल जी एक सेकंड, उनकी बात हो जाए उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। विनोद बंसल जी। चित्रा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप सभी राजनीतिक और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में मैं एकमात्र और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद विनोद जी अपनी बात को आप आगे बढ़ाइएगा। दिल्ली में उदयनिधि के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। इसके पहले बिहार में भी दर्ज हो चुकी है शिकायत। संसद मार्ग थाने में राजधानी दिल्ली में
तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सनातन धर्म को लेकर उनकी ओर से जो टिप्पणी की गई उसको लेकर अब उनके खिलाफ मामले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन की ओर से यह कहा गया कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। यह धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। सनातन का विरोध नहीं किया जा सकता, उसे खत्म कर देना चाहिए। डेंगू, मलेरिया, कोरोना से तुलना करते हुए उन्होंने कहा इसका विरोध तो हम नहीं कर सकते, हमें सनातन को मिटाना है। इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया गया, जिसके बाद संसद मार्ग थाने में राजधानी दिल्ली में अब उदयनिधि के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। अपनी बात को आगे बढ़े विनोद बंसल जी, उनका यह कहना है कि दरअसल मैं तो कुरीतियों की बात कर रहा था, इन लोगों को यह बात समझ में नहीं आई। असमानता की वो बात कर रहे हैं सनातन धर्म के भीतर कि जो असमानता को बढ़ावा दे उसको खत्म किए जाने की जरूरत है। चित्रा जी, इनके क्लैरिफिकेशन में भी साफ साफ इस बात का दम्भ है कि हाँ मैंने ये बात कही, अडिग होकर के कही कि सनातन का समूल नाश होना चाहिए। और उन्होंने अपने लेक्चर के ओपनिंग रिमार्क में कहा था, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस कॉन्फ्रेंस का नाम जो है स्टॉप सनातन न रख करके इरेडिकेट सनातन रखा है। आप देखिए कि यह मानसिकता क्या है, लिख करके लाए, किसी ने लिख के तो दिया ना जी। और वो जो मुंबई में जो कुछ हुआ था उसके मुश्किल से 48 घंटे में नहीं हुए थे, 24-48 घंटे के बीच में ये बात हुई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ने लिख के तो दिया उनको। एक युवा खेल मामलों का मंत्री, एक मुख्यमंत्री का पुत्र और दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष का पुत्र और तीसरा जो कांग्रेस के भूतपूर्व जो वित्त मंत्री हैं उनका पुत्र, ये सब एक लैंग्वेज में बोल रहे हैं। और ऊपर से इनकी पार्टियां कह रही हैं कि हमें कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए कि एक गठबंधन देखिए कि एक दूसरे का कितना जो सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पैनल में बैठे हुए जितने भी राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं, मैं कहना चाहता हूँ राजनीतिज्ञों से, क्या अभी आप यहाँ पर डिबेट में बैठ के तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या धरातल पर आपने निंदा की? क्या कोई प्रेस स्टेटमेंट आपके अध्यक्ष ने जारी किया? क्या आपको धरना प्रदर्शन किया? क्या आपने कहा कि इरेडिकेट सनातन का मतलब है कि मेरा भी उन्मूलन करोगे आप? और जिस तरह के कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, अगर किसी और के बारे में कहा होता तो सर तन से जुदा हो जाता घंटे भर के अंदर ही, वो कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सनातन की सहिष्णुता और सनातन की जो सहनशीलता है ना जी, उसको भीरुता ना समझी जाए। ये बड़ा स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए हमको। एक बात, और तीसरा ये बात बताइए कि ये जिस तरह से डीएमके और द्रविड़ संस्कृति को भारतीय संस्कृति से अलग करने की जो कुचेष्टा कर रही है, ये इनमें सफल नहीं होने वाले। हमारे अनेक ये एक अलग तरह की पॉलिटिक्स जो दक्षिण भारत के एक राज्य में जन्म ले रही है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म और इससे बिल्कुल अलग ले जाते हुए अपनी ही लाइन को अख्तियार करना, ये सब कुछ अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कवायद है क्या सैयद अब्बास जी? और इसके जरिए क्या बड़ा नुकसान नहीं होगा देश का? ये स्वीकार नहीं हो सकता। चित्रा जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये विनोद बंसल जो महाशय बैठे हैं यहाँ पर, उनको एक्सपोज कर देता हूँ। चलिए मैं आगे बढ़कर जो भी सनातन धर्म के खिलाफ बोलता है उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ। जो भी हिंदू आतंकवाद बोलता है उसकी निंदा करता हूँ। अरे सुनिए, जो भी हिंदू नरसंहार की बात करता है मैं उसकी निंदा करता हूँ। अभी भाई साहब, क्या आप उन सब स्वामी संतों का निंदा करेंगे जो मुसलमान नरसंहार की बात करते हैं? क्या आप भी कर सकते हैं ये बात? किसने कहा है? चुनौती है। किसने कहा है? नाम बताइए सैयद अब्बास जी। हमने नहीं कहा। किसने कहा है? नाम बताइए। हम कभी नहीं कहते। हरियाणा की स्पीच आप भूल गए? हरियाणा में जो स्पीचेस चले थे चित्रा जी, आपके खुद के चैनल ने चलाए हैं। अरे आप नाम बताइए ना, यहाँ तो उदयनिधि का नाम है, आप नाम बताइए ना कि किसने कहा। और कोई भी अगर इस तरह का बयान देगा उसकी आलोचना होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो इस तरह से एक धर्म विशेष के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों की धार्मिक भावनाओं का इस तरह से वो हास नहीं कर सकता है। और इतने पे भी कुतर्क दिया जा रहा है उनकी ओर से। हाँ, तो नहीं कर सकता तो आप क्यों बचाव कर रहे हैं उसका? अब बोलिए कि गलत बोला है उन्होंने, उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं बिल्कुल बचाव नहीं कर रहा हूँ। सुनिए चित्रा जी, मैं बिल्कुल भी बचाव नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, जैसे कि मैं आपके शो पर, आपके चैनल पर उन सभी लोगों का कड़ी निंदा कर रहा हूँ मैं, जो मुस्लिम नरसंहार की बात करते हैं या फिर हिंदू नरसंहार की बात करते हैं। नरसंहार शब्द ही अपने आप में ऐसा है कि चारों तरफ इसकी आलोचना होनी चाहिए।